Hello students, welcome again in class 7 science. In this video lecture, we will study about concentrated acid and dilute acid and also about some acidic substances present in air. Concentrated and dilute acids. So what is concentrated acid and what is dilute acids? तो स्टूडेंट्स, लेबोरेटरी में जो एसिड हम लोग यूज करते हैं वो सॉल्यूशन के फॉर्म में होता है। मीन्स वी यूज एसिड इन सॉल्यूशन फॉर्म। सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं? एसिड प्लस वाटर और एसिड को जब हम मिक्स कर देते हैं या वाटर में जब हम एसिड को मिक्स कर देते हैं तो हमको एसिड सॉल्यूशन मिल जाता है। तो डाइल्यूट एसिड किसको कहेंगे, कंसंट्रेटेड एसिड किसको कहेंगे? इसके लिए हम आपको एक एग्जाम्पल लेकर के समझाते हैं। सपोज करिए कि हमने एसिड सॉल्यूशन बनाया और 3 एसिड सॉल्यूशन बनाया, ए, बी एंड सी। ये 3 सॉल्यूशन हमारे पास है, ए, बी और ये आपका सी। सॉल्यूशन ए बनाने के लिए हमने क्या किया? 100 ml वाटर ले लिया। इसमें क्या ले लिया? वाटर ले लिया और इसमें जो है 5 ml एसिड मिला दिया। कितना? 5 ml। दूसरा सॉल्यूशन बनाने के लिए हमने क्या किया? वाटर की क्वांटिटी हमने सेम रखा, 100 ml ऑफ वाटर ले लिया। यहाँ भी 100 ml वाटर लिया था, यहाँ भी 100 ml वाटर ले लिया और इसमें जो एसिड है उसमें हमने 20 ml एसिड मिला दिया। कितना? 20 ml एसिड। मीन्स इसमें 5 ml था, इसमें 20 ml। और ये तीसरा सॉल्यूशन जो हमने बनाया, सॉल्यूशन सी, इसमें भी हमने क्या किया? वाटर 100 ml ही लिया। मीन्स वाटर के अमाउंट में कोई चेंज नहीं किया, लेकिन जो एसिड मिलाया इसमें 50 ml मिला दिया। मीन्स पहले वाले में 5 ml एसिड, दूसरे में 20 ml एसिड और तीसरे में हमने मिला दिया 50 ml एसिड। तो इस तरह से हमारे पास 3 सॉल्यूशंस हुए, सॉल्यूशन ए, सॉल्यूशन बी, सॉल्यूशन सी। तो हम कंपेयर करते हैं सॉल्यूशन ए, सॉल्यूशन बी और सॉल्यूशन सी का। जब हम कंपेयर करेंगे तो पहले हम सॉल्यूशन ए और बी को कंपेयर करते हैं, कंपेयर बिटवीन ए एंड बी। तो जिस सॉल्यूशन में एसिड की मात्रा कम होगी, जिस सॉल्यूशन में एसिड की मात्रा कम होगी उसको हम डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलते हैं और जिसमें ज़्यादा होगी उसको कंसंट्रेटेड एसिड बोलेंगे, कंसंट्रेटेड। तो आप देखिए सॉल्यूशन ए में 5 ml एसिड था और सॉल्यूशन बी में 20 ml एसिड है। तो सॉल्यूशन ए को हम लोग डाइल्यूट एसिड बोलेंगे और सॉल्यूशन बी को कंसंट्रेटेड एसिड। लेकिन अगर हम बी और सी को कंपेयर करें, कंपेयर बिटवीन बी एंड सी, तो आपने यहाँ देखा बी में कितना ml एसिड है? 20 ml एसिड है और सी में कितना है? 50 ml एसिड। मीन्स अब बी और सी को जब हम कंपेयर करते हैं तो एसिड की मात्रा बी में कम है एज कंपेयर टू द सी। सॉल्यूशन सी में एसिड की मात्रा ज़्यादा है, सॉल्यूशन बी में एसिड की मात्रा कम है। तो बी आपका डाइल्यूट एसिड हो जाएगा और सी क्या हो जाएगा? कंसंट्रेटेड एसिड। तो स्टूडेंट्स, जब भी हम 2 सॉल्यूशन लेंगे एसिड का तो उन दोनों के बीच में कंपेयर करेंगे। जिसमें एसिड की मात्रा कम होगी उसे डाइल्यूट एसिड बोलेंगे और जिसमें एसिड की मात्रा जब ज़्यादा होगी उसको हम क्या बोलेंगे? कंसंट्रेटेड एसिड। ये रहा आपका डाइल्यूट एसिड और कंसंट्रेटेड एसिड। नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स आपका एसिडिक सब्सटेंसेस इन एयर। एयर में बहुत सारे एसिडिक सब्सटेंसेस पाए जाते हैं। जैसे फर्स्ट है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? एसिडिक सब्सटेंस है। इसका फॉर्मेशन कैसे होता है? बाय रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। जैसे आप जानते हैं प्लांट और एनिमल में जब रेस्पिरेशन होता है तो रेस्पिरेशन के थ्रू एनिमल और प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रिलीज करते हैं। तो ये हो गया सोर्स। मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड नेचर में कहाँ से आता है, एयर में कहाँ से आता है? रेस्पिरेशन से। दूसरा है इसका फॉर्मेशन होता है बाई, स्टूडेंट्स दिस इज बी वाई।
ये आपका है BY बाई बर्निंग ऑफ फ्यूल्स की बर्निंग से, लाइक वुड, कोल, पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, LPG, नेचुरल गैस एट्सेट्रा। ये सारे क्या है? फ्यूल्स हैं। फ्यूल को जब हम बर्न करते हैं तब भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कार्बन मीन्स ये कोल है। कोल को जब हम बर्न करेंगे, बर्निंग मीन्स होता है रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, तो कार्बन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरह से मीथेन गैस है जो कि नेचुरल गैस है, CH4 मीथेन। ये भी जब बर्न करेगा मीन्स बर्निंग मीन्स रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और वाटर बनाता है, वाटर इन द फॉर्म ऑफ स्टीम। ठीक है, इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ बाय द बर्निंग ऑफ फ्यूल। और आपको ये पता है, मैंने बताया हुआ है कि हाउ एसिड्स आर फॉर्म, मीन्स ये कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर में डिजॉल्व किया जाता है तो कौन सा एसिड बनता है? कार्बोनिक एसिड। इसको मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? आपका एसिडिक सब्सटेंस है जो कहाँ पाया जाता है? इन द एयर। नेक्स्ट है सेकेंड, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर। ये भी आपका एयर में पाया जाता है। तो ऑक्साइड ऑफ सल्फर है क्या? सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड का फॉर्मेशन कैसे होता है? बाय बर्निंग ऑफ सल्फर एंड सल्फर कंटेनिंग मिनरल्स एंड फ्यूल्स। या तो सल्फर को हम बर्न करें तब सल्फर के ऑक्साइड बनते हैं, या ऐसा कोई मिनरल या फ्यूल जिसमें सल्फर पाया जाए उसको बर्न करेंगे तब भी हमारा ऑक्साइड ऑफ सल्फर बन जाता है। तो सल्फर को जब हम बर्न करेंगे, बर्निंग मीन्स रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, तो सल्फर प्लस ऑक्सीजन ये क्या बना लेगा? सल्फर डाइऑक्साइड। और यही सल्फर डाइऑक्साइड फिर से ऑक्सीजन में बर्न करेगा, ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, या सल्फर डाइऑक्साइड जब बर्न करता है तो सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है। और स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि सल्फर ट्राइऑक्साइड को जब हम वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है। इस तरह से सल्फर ट्राइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, दीज बोथ आर एसिडिक सब्सटेंसेस which remains in the air, which are present in the air. थर्ड है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। ये ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन भी आपका कैसा है? एसिडिक सब्सटेंस है और ये नेचर में एयर में पाया जाता है। तो ऑक्साइड्स ऑफ एयर में आपका है नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन कैसे होता है? ड्यूरिंग लाइटनिंग बाय डायरेक्ट रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है एयर में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों पाई जाती है। लाइटनिंग में जब बिजली चमकती है, बरसात के मौसम में जब बिजली चमकती है उस समय क्या होता है? जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन एयर में प्रेजेंट कर लेते हैं और रिएक्ट करके नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना लेते हैं। मीन्स N2 + O2 ये दोनों रिएक्ट कर लेंगे, रिएक्ट करके क्या बना लेंगे? नाइट्रिक ऑक्साइड 2NO। और यही 2NO जो नाइट्रिक ऑक्साइड है फिर से ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बना ले जाता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और इसी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को जब हम वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो हमारा एक एसिड बन जाता है जिसको हम बोलते हैं नाइट्रिक एसिड। तो इस तरह से सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन, नाइट्रिक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, दीज आर द एसिडिक सब्सटेंसेस विच आर प्रेजेंट इन द एयर। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो।